स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के। और इसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कुछ डाला है। तो दोस्तों अभी रेलवे नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पता चला है कि अगस्त महीने में इसका एग्जाम हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं। इसको देखते हुए हमने साइंस के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं इस सेट में, तो हमने प्रीवियस इसका कुछ क्वेश्चन डाला है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से और इस पे एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। दोस्तों पादप कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा सेलुलोज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है। जो जाइलम वाहिका होते हैं उनकी भित्ति बनी होती है लिग्नोसेलुलोज, तो इसका सही आंसर होगा लिग्नोसेलुलोज। अब अगला क्वेश्चन है मेडुला ऑब्लिगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है। दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेटा जो है मानव के मस्तिष्क का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। दोस्तों मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है। यह उपाचय, रक्तदाब, आहारनाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल्स। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या होती है 270, लेकिन वही शिशु जो वयस्क हो जाते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 206, यानी 270 से घट करके 206 संख्या हो जाती है। तो अभी अगर आपसे पूछे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 और वयस्क की बात करें तो आपका आंसर होगा 206। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग है, यानी जो पुष्पी पौधा होते हैं उनमें नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, तो इसका सही आंसर होगा पुंकेसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है वो पुणे में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा पुणे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आम में विटामिन होते हैं, यानी आम में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आम में जो विटामिन की मात्रा होती है वो ए और सी की मात्रा होती है, यानी आम में विटामिन ए और सी पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नल के जल और वर्षा के जल में अंतर किस कारण से होता है। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं नल के जल और वर्षा के जल में, तो नल के जल में अशुद्धता की उपस्थिति ज्यादा होती है। यहाँ डिफरेंस की बात यह है कि नल के जल में अशुद्धता की उपस्थिति ज्यादा होती है, इस कारण से हम लोग अंतर का पता लगा पाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी गैस है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी। दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ भी चुका है और आते भी रहता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका एक स्टोरी है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ये 3 दिसंबर, या अगर इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक इंडस्ट्रियल एरिया था कोई, उसमें दुर्घटना हुई थी जिसे भोपाल गैस त्रयस्ती के नाम से जाना जाता है। इस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस रिसाव हुई थी, जो हम आपके आंसर में डाल चुके हैं। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दृश्य होता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का भाग जो होता है वो कोरोना जो होता है वो दृश्य हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कोरोना। अब अगला क्वेश्चन है एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अगर एक गेंद है ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा क्षैतिज में, यानी तिरछा हो जाएगा इसका वेग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है तो कौन सा चीज है जिसमें शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो सही आंसर होगा इसका डायमंड, यानी हीरा में कार्बन की
शुद्धि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डायमंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का क्या कार्य है? कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर है यह सीपीयू के सभी कार्यों को करता है। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का काम है, यह सीपीयू के सभी कार्यों को करता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व है जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, यानी स्मॉल जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो इसका था ये आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था? यानी जो कैपिटल जी है उसका प्रायोगिक मान दिया था कैवेंडिश ने। तो इसका सही आंसर होगा कैवेंडिश। कैवेंडिश जो था वो कैपिटल जी का प्रायोगिक मान सबसे पहले दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? जो विद्युत केतली होता है उसमें पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा संवहन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है, वह अनुभव करती है। एक चुंबकीय सुई है जो असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है और वह अनुभव करती है एक बल और एक बल आघूर्ण का। तो इसका सही आंसर होगा एक बल और एक बल आघूर्ण। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। यानी 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1955। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों अभी भारत में नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों इनकी जो शपथ है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला फिल्मी सितारा थी। यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला सितारा थी नरगिस दत्त। तो इसका सही आंसर होगा नरगिस दत्त। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यानी जवाहर रोजगार योजना जो था वो राजीव गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, यानी प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल की पदावधि क्या होती है? दोस्तों हमारे यहाँ जो जितने भी पद हैं उनकी पदावधि 5 वर्ष ही है और यहाँ पे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी भी पदावधि 5 वर्ष की ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 को। दोस्तों विश्व व्यापार पर नजर रखने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। यह गैट द्वारा संपन्न किया जाता था। इसका जो पहले कनेक्शन था गैट से था, GATT, और अब जो है इसका WTO खुद ये जो इस पे नजर रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। मिस्टेक से हमने 55 बोल दिया, इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1995। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? यानी जो बच्चे गर्भ में रहते हैं और उनमें जो वृद्धि होती है उनको मॉनिटर करने के लिए सोनोग्राफी किया जाता है, यानी देख ताक करने के लिए सोनोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोनोग्राफी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। दोस्तों आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ अपडेट रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी अपडेट जानकारियां दी जाती है एग्जाम को लेकर के। तो दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।